ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिवनी आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज डे 4 है हमारा और अब हम जाने वाले हैं कमला नेहरू जू, जिसे यहाँ के लोग खास करके अहमदाबादी लोग कंकरिया जू कह रहे हैं। तो मैं अभी वॉक कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 900 मीटर्स अवे है डिस्टेंस डेस्टिनेशन हमारा। जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, जिस लॉज में मैं स्टे कर रहा हूँ, वहाँ से लगभग हर फेमस लैंडमार्क तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो एक पीक पॉइंट पे है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। तो आप इस मज़े को पूरी तरह वर्चुअली एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लें। चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे एक दरगाह शरीफ आ गई है और सामने आप कंकरिया गेट देख रहे हो। तो ये एक लेक है जिसके आसपास ही पूरी सिटी सराउंडेड है। पर अभी हमें रोड क्रॉस करना है और सिग्नल रेड है व्हीकल्स के लिए। यहाँ पे मुझे सामने ज़ीब्रा क्रॉसिंग दिख रहा है पर ऑपोजिट लेन में ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है। तो मुझे लगता है ना मुझे रुकना पड़ेगा। ओके सो गाइज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से रोड क्रॉस नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से रोड क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ से फिर वहाँ से करना पड़ेगा। तो अभी मैं रोड क्रॉस करने जा रहा हूँ पर यहाँ की व्हीकल निकल चुकी है तो मैं यहाँ साइड में खड़ा हो जाऊँगा। और अब व्हीकल रुक गई है, मैं निकल जाता हूँ। अभी आपको जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग दिख रहा है, यहाँ से मुझे क्रॉस करना है पर यहाँ पे सब गाड़ियाँ हैं। तो मैं मिडवे में आ गया हूँ। दैट्स ओके। सो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुझे इस लेक फ्रंट की टिकट मिल चुकी है। तो अभी सिक्योरिटी चेक इन है। मैं सिक्योरिटी चेक इन पूरा करने के बाद अंदर जाता हूँ और अंदर जाने के बाद आपको अंदर के नज़ारे भी दिखाता हूँ। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो यहाँ ये है कि आप अगर धूप में आते हैं तकरीबन 1 से 3 बजे के बीच में आते हैं तो गर्मी बहुत होगी। तो या तो आप सुबह जल्दी आएँ या तो फिर 4, साढ़े 3, 4 बजे के बाद आए, क्योंकि वो वक्त आपको काफ़ी कंफर्ट रखेगा। चलिए अभी सिक्योरिटी चेक इन शुरू हो रही है। मैं सिक्योरिटी चेक इन ख़त्म करके आपसे बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी होने के बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आएगा। तो इस बड़े से बोर्ड में ये जो एरिया है, ये एरिया का पूरा नेविगेशन रूट है आपके पास। यानी कि राइट साइड में आपको फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएगा, बटरफ्लाई पार्क, ट्री वॉक, गोल्फ कोर्स, बलून सफारी, एयर थिएटर, एक्वेरियम, हिल, नॉक्टर्नल जू और ट्रेन टिकट विंडो, ट्रेन स्टेशन। यानी कि इधर एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी है। तो पूरे आसपास ही आपको सब मिल जाएगा। और गेट, सिक्योरिटी गेट की जो चेकिंग है उसके बाजू में ही शौचालय है। तो आप शौचालय में भी जा सकते हैं और अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। ये बहुत ही खाली खाली सा है। अभी गारंटी मुझे कॉपीराइट पड़ने वाली है। एनीवेज चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो लेक है, ये लेक के पीछे कई कहानियाँ छुपी हुई हैं। कुछ कहते हैं कि हज़रत शाह आलम अलैहिर्रहमा जो एक बुज़ुर्ग हैं, एक संत हैं, एक बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह हैं, उनके फैज़ व करम से ये लेक पे जो है सारा सिलसिला बसने लग गया। कुछ कहते हैं कि जो शाह डायनेस्टी थी उनके कारण ये लेक बसा है। बहरहाल कहानियाँ बहुत है। पर जो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो इस पार्क की अभी की जेम है, वो है ये बड़ी हस्ती। आप सबने ये बड़ी हस्ती के बारे में बहुत सुना होगा, जाना होगा, पर ये वही बड़ी हस्ती हैं जिनका बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है।
अब आप सोच रहे होंगे 2 अक्टूबर मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, बट नो माय फ्रेंड, उनके साथ साथ हमारे देश के दूसरे प्रधान सेवक जिनने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका योम विलादत का दिन है। और वहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर भी है, तो जो लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो मंदिर में आस्था रखते हैं, वो ज़रूर जा सकते हैं। और सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद मैं आपको अंदर के दर्शन दिखाता हूँ। शुक्रिया। तो हम ज़ू के अंदर पहुंच चुके हैं। अब ये ज़ू का लेआउट मैप है, जिसको आप गौर से देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इस मैप में आपको कहाँ क्या क्या मिलेगा। देखिए, स्टार्टिंग में आपको लंगूर वगैरह देखने मिल जाएंगे, लंगूर, मकाओ, पिकॉक बर्ड्स, फिर बर्ड्स के बाद वाटर बर्ड्स यानी कि फ्लेमिंगो, डक्स, सांबार, रेप्टाइल्स हैं। फिर उसके बाद एशियाटिक लॉयन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना, तो ये देखना तो बनता है बॉस। तो यहाँ का जो पीक जो ज़रूरी है देखने के लिए वो है एशियाटिक लॉयंस। ये ख़ास तौर पे जूनागढ़ साइड में गिर फॉरेस्ट के करीब मिलते हैं और ये बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि ये एकमात्र हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बबर शेर है, लायन। तो आपको हमेशा साइन बोर्ड्स को फॉलो करते रहना चाहिए। देखिए, आपको साइन बोर्ड्स दिख रहे हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली हम राइट इज़ ऑलवेज राइट, तो हम यहाँ से जाते हैं। काका यहाँ पे, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करूँ? अच्छा फिर ऐसा आता है। शुक्रिया काका। तो काका ने हमारी मदद कर दी। अब यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने आपको जो एलिफेंट नज़र आ रहा है, ये एलिफेंट बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ मेरा कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा। और क्या आप जानते हैं, इस एलिफेंट का नाम रूपा है। और आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि एक फीमेल एलिफेंट को, एक मादा हथनी को बच्चे जनने के लिए 22 महीने का वक्त लगता है। क्या ये बात आप जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय शेयर करें। दोस्तों, अब आपको आपके स्क्रीन के सामने जो दिखाई दे रहा है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ये बहुत ही माहिर और खूंखार शिकारी होते हैं और सही मायने में इस शिकारी जानवर से आप ये सीख सकते हो कि सही टाइम पे किस तरह वार किया जाता है और अपने वार को खाली किस तरह नहीं जाने दिया जाता है। ये इंडिया की शान है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बहुत ही माहिर शिकारी होते हैं। हालांकि ये पालतू जानवर बिल्कुल नहीं होते हैं और इन्हें पेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब लायन और टाइगर में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि टाइगर को पानी बहुत पसंद है और लायन को पानी पसंद नहीं होता है। तो आप अक्सर देखेंगे कि सुंदरबन के जंगलों में, खास करके वेस्ट बंगाल साइड में, आपको ये टाइगर अक्सर पानी में नज़र आएगा, अक्सर। और इसी के बाजू में इसका पड़ोसी जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। दोस्तों, अब ये जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये एक बहुत ही रेयर ब्रीड है। ये है पैंथर। आपने पैंथर शब्द काफ़ी बार सुना होगा मार्वल की एक फ्रिक्शन मूवी ब्लैक पैंथर में, पर ये पैंथर है। इंडिया में ब्लैक पैंथर भी मिलता है पर ये बहुत रेयर होता है। देखिए ना, अब इसमें और लेपर्ड में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसके बदन पे जो स्पॉट होता है और इसके जो जॉज होते हैं, इसमें आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो ये है पैंथर। इसके स्पॉट्स बड़े होते हैं। आप खुद ही देखिए, जस्टिफाई कर पाएंगे इसके स्पॉट्स को देख के। अब इसी के बाजू में अगर आप देखें तो 1 in lakhs में ये बंदा मिलता है। हालांकि ऐसे में बंदा कहना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि ये एक बॉर्न शिकारी है। और वो वाइट टाइगर पिक्चर में जो आपने डायलॉग देखा है ना कि लाखों में एक बार पैदा होता है, तो यही है वो लाखों में एक बार पैदा होने वाला दी वाइट टाइगर। अब ये वाइट टाइगर जो है ये बिल्कुल टाइगर जैसा ही होता है, फ़र्क सिर्फ इसके स्किन का कलर होता है। और इसकी जो स्ट्राइप्स देखेंगे आप, उसमें भी माइनर चेंजेस आपको नज़र आएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ इस वाइट टाइगर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरे बचपन की यादें इस वाइट टाइगर से जुड़ी हुई है क्योंकि बचपन में मैंने इसे मुंबई में देखा था। अब मैं इसे अहमदाबाद में देख रहा हूँ। तब मैं अप्रॉक्सीमेट 9-10 साल का था, अब मैं 31 का हूँ। तो ये संजोगी समझे। और अगर ऊपर आप ध्यान से देख पाएँ तो एक गिलहरी भी है। गाइस, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं जैकल।
अब ये जो है ये बहुत ही शातिर प्राणी होते हैं और बहुत ही शातिर तरीके से शिकार करते हैं। जंगल में इन्हें पता होता है कि जब ज़ुबान दांतों के बीच में हो तो किस तरह ज़ुबान को बचाए भी रखना है और ज़ुबान से वार भी करना है। तो ये बहुत ही शातिर होते हैं। अब इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये ख़ास तौर पे चूहे, पंछी, जानवर वगैरह खाते हैं और ये एशिया और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, खास करके ड्राई सवाना यानी कि रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह शिकार कर पाते हैं। पर दुर्भाग्य की एक बात है, ये एक रेस्क्यूड एनिमल है। अगर आपको गौर से दिखाई दे रहा हो, अगर आप ध्यान से देखें तो इस बेचारे का एक पैर नहीं है, ये डिसेबल्ड है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर और ज़रूर इस प्यारे जानवर के लिए कुछ डोनेशन यहाँ के ज़ू को ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, आपको ये पूरा एरिया एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। देखिए कितना साफ़ सुथरा ये ज़ू को रखा गया है और ज़ू को साफ़ सुथरा रखने के लिए ये है मेंटेनेंस टीम, ये है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो पूरी तरह साफ़ रखती है। तो आपको भी कोशिश करना है कि आप इसे साफ़ सफाई रखें, क्योंकि इनके एफर्ट्स, इनके मेहनत को सराहने के लिए 26 जनवरी को इनको झंडा देने से बेहतर है कि आप कचरा सिर्फ ट्रैश कैन में फेंकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मॉरल पुलिसिंग होना ज़रूरी है, पर साथ ही साथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है। इसे साफ़ सफाई रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये मेहनत में आप अपना योगदान दे सकते हैं। अपने कचरे को या तो अपने बैग में रखें या फिर उस तरह के ट्रैश कैन में फेंकें। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर अपनी जर्नी को वापस शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है इंडियन स्टार टॉर्टोइस। देखिए ना कितना खूबसूरत है ये जानवर, देखिए कितना खूबसूरत है। आई मस्ट से, ऐसे खूबसूरत जानवरों को आप क्यों मारना चाहते हैं? तो आप अपना प्यार इनके लिए दिखाएं। कि अंधश्रद्धा और श्रद्धा में सिर्फ ये अंतर होता है कि श्रद्धा ऐसी चीज़ है जो खुदा को राज़ी करती है और अंधश्रद्धा एक ऐसी चीज़ है खुदा को नाराज़ करती है। तो आप नहीं चाहते कि जिस खुदा को आप राज़ी करना चाहते हो उस खुदा को आप नाराज़ कर दें। तो इसी के लिए आप इन मासूमों की, इन बेगुनाहों की जान इसके लिए ना लें क्योंकि आप मानते हैं कि इसकी बलि देने से, इसको कुर्बान करने से आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होगी इस ओटर के बारे में तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि सुंदरबन के इलाकों में बांग्लादेशी जो मछुआरे होते हैं वो इनका वापर करते हैं मच्छी पकड़ने के लिए और इनको इतने माहिर तरीके से ट्रेन करते हैं कि ये उस थितले पानी में छलांग लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, मच्छी को पकड़ते हैं, लेके आते हैं और बदले में इनको कुछ मच्छियाँ इनाम के तौर पे दी जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन और कारगर शिकारी साबित हुए हैं और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्री अभी तक नहीं देखी है ना तो फटाक से यूट्यूब पे जाके या डिस्कवरी पे जाके, नेशनल ज्योग्राफी पे जाके वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। बाय द वे, नेशनल जियोग्राफी। अब यहाँ पे एक पुराना मंदिर मुझे नज़र आ रहा है। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मंदिर नहीं है, ये एक आराम गृह है। यहाँ पे आप आराम कर सकते हो, विश्रांति ले सकते हो और उसके सामने शौचालय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्वच्छ रहेगा भारत तो ही सेहतमंद रहेगा भारत, है ना। मोदी जी को बोलिए ये जुमला मेरे से लेने के लिए। ना मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए पानी वगैरह भी है और वॉशरूम्स वगैरह भी है। और इस तरफ इंडियन पॉर्क्यूपाइन, अगेन ये इंडियन पॉर्क्यूपाइन बहुत पाए जाते हैं यहाँ पे, खास करके ज़ू में। तो यहाँ पे इंडियन पॉर्क्यूपाइन बहुत है। अब इस तरफ देख लेते हैं क्या है ये। इस तरफ का छोर है या आई एम सॉरी वैसे मिसप्रोनाउंस करने के लिए। ये इस तरफ का एंड मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं अब ये क्या है। ओके, वे टू टाइगर लॉयन बेयर सेक्शन, ठीक है। माय गॉड, ये क्या है? ये काफ़ी विचित्र, काफ़ी अलग नज़र आ रहा है। ये जो सामने टाकी तरीके की है, ये शायद रेप्टाइल्स के लिए है। ओके, ये रेप्टाइल्स के लिए, तो चलिए रेप्टाइल्स के थोड़े से दर्शन करते हैं। आब्राकडाब्रा, हैरी पॉटर।
चलिए फिर अभी यहाँ पे जाके हम रेप्टाइल्स देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों मैं आपका भाई मुगनीश इब्ने आज़म आप सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा। अगले पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।